lovely students, this is Adhya. Welcome back to the channel. आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आपके सामने आ गए हैं और मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर फिगर बना दी है और क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो भी मैंने लिख दिया है और क्या प्रूफ करना है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं मेंशन कर चुकी हूँ। आइए समझिए क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है। फिगर आपके सामने बनी हुई है। आपको शायद मैंने पहले भी बताया था कि फिगर में अगर सिंगल कट के साथ दिखाई दे रहा हो तो उसका मतलब ये है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं और गिवन में लिखा भी हुआ है कि ए बी साइड ए डी साइड के इक्वल है। आप सिंगल कट देख रहे हैं, ये सिंगल कट कोई डिजाइन नहीं है, ये इक्वल का मार्क है कि दोनों साइड्स की मेजरमेंट आपस में इक्वल है। अब आप देखते हैं कि डबल कट के इक्वल है, दैट मींस कि ये वाली दो साइड्स भी आपस में इक्वल हैं, इक्वल मेजरमेंट है जो कि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है। AC और AE आपस में इक्वल हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर दो एंगल मार्क करके दिए गए हैं। जब हमें इस चैप्टर ट्राइंगल्स में कोई एंगल मार्क करके दिए जाते हैं तो उसका मतलब भी यही होता है कि उन दोनों एंगल्स की मेजरमेंट आपस में इक्वल रहेगी, जो कि क्वेश्चन में बता दी गई है। एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC की, यानी कि ये तीन चीजें हमें गिवन थी और फिगर में मेंशन भी थी। राइट, चलते हैं हम अपने प्रूफ की तरफ कि एक्चुअली में हमें क्या प्रूफ करना है, क्या शो करना है। इस क्वेश्चन में हमें शो ये करना है कि जो BC साइड है, जो पूरा बेस आपको नजर आ रहा है और ये DE साइड के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखिए कि DE ये आपका ये वाली साइड इस BC साइड के इक्वल करनी है आपको। मैंने शायद आपको यहाँ पे अभी इंडिकेट EC को कर दिया, एक्चुअली में DE और BC साइड इन दोनों को इक्वल करना है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, जो अगर हम BC और DE को इक्वल करना चाहते हैं तो हमें देखना ये होगा कि ये किन दो ट्राइंगल्स के पार्ट्स हैं। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि जब हम उन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे तभी तो उसके CPCT में हमें ये पार्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज हम ऐसे डायरेक्ट तो किसी पार्ट्स को इक्वल कर नहीं सकते, तो हमें पहले वो दो ट्राइंगल ढूंढने हैं जिनके ये पार्ट्स हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जो BC है वो ABC ट्राइंगल का पार्ट है, यानी कि आपको मैं भी यहाँ रफ में लिख देती हूँ कि हमें एक ट्राइंगल ABC लेना है, ये हमारा रफ वर्क है। और DE जो हमारा साइड है ये हमारी ADE ट्राइंगल के अंदर आ रही है, तो दूसरा ट्राइंगल हो गया ADE। तो एक्चुअली में हमें ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, कि कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एग्जैक्टली 3 इक्वल पेयर्स चाहिए होते हैं, ये बात भी आपको मालूम है, तभी कॉन्ग्रुएंसी फिट बैठती है। तो पहले हम ढूंढ भी लेते हैं कि वो 3 पार्ट्स क्यों है। इस क्वेश्चन में हम पहले से ही सब कुछ ढूंढ क्यों रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एक नया ट्विस्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट है जो हमें सीखना है, जिसके लिए हमें पहले से ही पता लगाना है कि 3 पार्ट्स क्या होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये दो साइड्स पे जाइए, AC और AE। देखिए AC इसकी साइड है, AE इसकी साइड है, ऑर्डर भी ठीक चल रहा है, हमने जो ट्राइंगल के नाम लिखे हैं वो भी ठीक चल रहे हैं। ठीक है, फिर है AB और AD, तो ये भी इसी ट्राइंगल की साइड्स हैं AB और AD, ये भी ऑर्डर ठीक चल रहा है। ठीक है ना, दो पार्ट्स हमें सीधे सीधे मिल गए। अब आती है बात, जो एंगल्स हमें इक्वल दिए गए हैं, आप पहले फिगर में देखने की कोशिश करिए। हमें जो ट्राइंगल लेना है, ABC ट्राइंगल लेना है, लेकिन हमें जो इक्वल एंगल दिया तो इतना सा टुकड़ा दिया है। जब अगर हमें A लेना हो सपोज, क्योंकि दो साइड के बीच का एंगल SAS, हम ये भी बता देते हैं आपको कि यहाँ पे जो SAS कॉन्ग्रुएंसी फिट बैठेगी, राइट, SAS कॉन्ग्रुएंसी फिट बैठने के लिए दो साइड्स तो हम लिख चुके, अब उनके बीच का एंगल क्या बनना चाहिए, देखिए यहीं से पता चल जाएगा। AC और AB में A कॉमन है तो एंगल A चाहिए, और AE और AD में भी A कॉमन है तो यहाँ पे भी एंगल A चाहिए। तो एंगल A क्या कितना हिस्सा चाहिए वो देखते हैं, क्योंकि बीच का एंगल A ही बैठेगा दोनों ट्राइंगल्स में। पहले हम पहले ट्राइंगल में आ जाते हैं, ABC ट्राइंगल में। जब हम ABC ट्राइंगल ले रहे हैं, ध्यान से देखिए,
तो हमारा जो एंगल ए का हिस्सा बनेगा वो कितना बनना चाहिए, हमारे एंगल ए का हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक बनना चाहिए, ये मैं मार्क कर रही हूँ, यहाँ तक बनना चाहिए, है ना। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो इतना ही टुकड़ा इक्वल दिया हुआ है और इतना टुकड़ा कम है, तो इसको हम थोड़ा अलग कलर से मार्क कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ये टुकड़ा हमारे लिए कम है जब हम इस ट्राइंगल में होते हैं। तो अब आ जाइए उस ट्राइंगल में, यानी कि एडी ट्राइंगल में। जब हम एडी ट्राइंगल लेते हैं तो वहां पे एंगल ए कितना आता है, एडीई ट्राइंगल में हमारा जो एंगल ए है वो हमारा यहां से लेके यहां तक आना चाहिए एंगल ए, बाउंड्री तो यहीं तक कहलाती है, ठीक है। और हम देखते क्या है कि इतना ही टुकड़ा इक्वल दिया हुआ है, EAC इतना टुकड़ा इक्वल दिया। तो इसमें भी हम क्या चेक करते हैं, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास ये वाला टुकड़ा, सेम टुकड़ा दोनों तरफ कम पड़ रहा है। जब हम इधर से लेके इधर तक की बाउंड्री लेते हैं तो भी ये टुकड़ा कम पड़ता है, जब हम इधर से चलना स्टार्ट करते हैं तो भी इतना दिया हुआ, यही सेम कॉमन टुकड़ा दोनों में कम पड़ता है। तो हमने पहले यही बात सीखनी है कि हमारे को जो एंगल्स दिए गए हैं उसमें एक छोटा सा एंगल का टुकड़ा कम पड़ता है और वो दोनों ही ट्राइंगल्स में सेम टुकड़ा कम पड़ता है। तो हम पहले जो सेम कॉमन टुकड़ा कम पड़ रहा है उनको हम दोनों साइड में जोड़ देते हैं जो एंगल्स हमें इक्वल दिए गए हैं, क्योंकि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। अगर दो चीजें ऑलरेडी इक्वल हैं, यानी कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, जिसको मैं भी यहाँ लिख के दिखा रही हूँ प्रूफ में, आप देखिए दीज आर ऑलरेडी इक्वल, एंगल BAD और एंगल EAC ये आपस में इक्वल है, ठीक है। इसमें इक्वल ही चीज हम ऐड करने जा रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं एडिंग बोथ साइड। आप चाहे तो इनको एंगल 1 2 3 भी कह सकते थे, और मैंने इसको नाम दे देती हूँ एंगल 1। देखिए मैंने यहाँ लिखा है एंगल 1, मैं दोनों तरफ एंगल 1 जोड़ रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी चैप्टर 5 में हमने पढ़े थे एक्सियोम्स पढ़ी थी, 7 एक्सियोम्स पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था इफ इक्वल्स, दीज आर इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, सेम चीज दोनों में ऐड करें, इक्वली चीज, देन होल्स आर इक्वल, तो उनका एडिशन भी इक्वल होगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, एंगल BAD प्लस एंगल 1, दोनों तरफ इक्वल चीज ऐड कर सकते हैं। हमारा मैथ्स ये कहता है कि हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे सेम चीज ऐड कर सकते हैं, तब भी इक्वल ही रहते हैं, राइट, ऐसे लिख दिया। अब एंगल BAD में जरा एंगल 1 ऐड करिए, 1 ये मेंशन किया मैंने। जब हम BAD में एंगल 1 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा एंगल BAC। अब बाउंड्री हमारी BAC पहुंच जाएगी, तो D पे नहीं जाएगी, अब बाउंड्री C पे पहुंच जाएगी जब हम ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल BAC आ गया। और जब हम EAC की बाउंड्री में EAD एंगल 1 ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा EAD, राइट। हम D तक पहुंच जाएंगे, यहाँ पर हम C तक पहुंच जाएंगे और इस पार्ट में हम D तक पहुंच जाएंगे और इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे। तो यही मेन पार्ट था इस क्वेश्चन का समझने का कि अब हमें क्या करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा रफ वर्क था, बेशक आप इसको रफ कर सकते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल, हमारे दो ट्राइंगल क्या थे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, एंड आएगा बीच में अभी क्योंकि हम कॉन्ग्रेट करने जा रहे हैं। पहला पार्ट ले लेते हैं, AC इक्वल टू AE, क्वेश्चन में गिवन है तो रीजन आएगा गिवन। सेकेंड एंगल आप यहां से उठाइए, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, ऑर्डर क्या बनेगा, हमने लिया है BAC, तो यहाँ पे ऑर्डर बनना चाहिए BAC पे बीच का लेटर, यहाँ है D, A पे आए थे तो यहाँ पे A पे आएंगे DAE। तो आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं और नहीं भी किया तो यहाँ आके चेंज कर सकते हैं। तो आप चाहें तो EAD लिखिए या DAE लिखिए, क्वेश्चन में वही रहेगा। तो मैं यहाँ चेंज कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, मैं इसको DA लिख देती हूँ। और हमें ये चेंज क्यों करना पड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करते वक्त
ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है। और ये लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट, राइट। और थर्ड पार्ट तो हमारा ये था ही ऑर्डर में, ए बी इक्वल टू ए डी गिवन, ये भी क्वेश्चन में दिया गया था। एक पार्ट हमने खुद सॉल्व करके निकाला है, दो पार्ट्स हमारे को गिवन थे, तीन पार्ट्स हो गए। साइड, एंगल, साइड, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन सी कॉन्ग्रेंसी से? बाय, कॉन्ग्रेंसी मेंशन करना जरूरी है, SAS कॉन्ग्रेंसी रूल, ठीक। और ये हमारा रफ वर्क था, मैंने यहाँ लिख दिया है। अभी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके बाकी के सभी पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं CPC डिवीजन से। तो हमारे इस ABC ट्राइंगल में हमें BC चाहिए था टू प्रूव में, देखिए देयरफॉर BC, अगर यहाँ से ऑर्डर में देखें तो BC और यहाँ से DE, तो ये टू प्रूफ था। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनके सभी पार्ट्स इक्वल हो गए बाय CPCT, ठीक है। और आप यहाँ लिख दीजिए हेंस प्रूफ्ड। तो हमने यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर कोई सेम कॉमन एंगल दोनों तरफ कम पड़ रहा हो तो हम उसको दोनों तरफ ऐड कर कर अपना रिक्वायर्ड एंगल निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।